जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि चल रहे हैं। सब माता रानी की पूजा जोर शोर से कर रहे हैं, अपने हिसाब से माता की साधना, आराधना, पूजा, भक्ति सब कर रहे हैं। लेकिन सबके मन में एक ही सवाल है कि क्या माता रानी हम पे प्रसन्न है? क्या माता रानी मेरी पूजा, मेरी सेवा, मेरी आराधना, साधना स्वीकार कर रही हैं? तो मैं आज बताऊंगी आपको ऐसे 7 संकेत जो आपको ये बताते हैं कि माता रानी की पूरी कृपा आप पे है। सबसे पहली, ध्यान से सुनना, सबसे पहली ये है कि अचानक से आपके घर में बहुत ही बढ़िया गूगल गुलाब की खुशबू आने लगती है। आपको ऐसा लगता है कि आपने धूप बत्ती तो लगाई नहीं थी, खुशबू कहाँ से आई है? इसका मतलब है माता रानी की कृपा आपको मिल गई है। दूसरा, जो आपके आसपास के बच्चे हैं या फिर आप कहीं जा रहे हैं, कोई छोटा सा बच्चा आपसे प्यार से बात करता है, छोटी सी बच्ची आपसे प्यार से बात करती है और आपको आशीर्वाद सा महसूस होता है, आपको लगता है कि माता रानी प्रसन्न हो गई हैं। तीसरा, सपने में आप मंदिर जाते हैं या फिर माता रानी के दर्शन करते हैं, क्योंकि हम सब इतनी पुण्य आत्मा तो नहीं है कि माता रानी हमें साक्षात दर्शन दें, तो अक्सर माता रानी हमें स्वप्न में ही दर्शन देती हैं, सपने में ही दर्शन देती हैं। चौथा, किसी से बहुत लंबे समय से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है, मनमुटाव चल रहा है, लेकिन अचानक से ना आप कुछ कहते हैं ना वो कुछ कहता है और सब कुछ शॉर्ट आउट हो जाता है, यानी कि आपको लगता है ठीक है, जो किया क्या फर्क पड़ता है। तो भी माता रानी की कृपा है आप पे, क्योंकि माता रानी का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि वो प्रेम जागृत करती है मन में, आपको बड़ा बनने का एहसास दिलाती है, आप लोगों को माफ करना सीख जाते हो। पांचवा, आपने कभी गलती की थी या गलती कर रहे हैं या किसी का बुरा किया था या बुरा हो गया था गलती से, आप अपने को मन मन में कचोट रहे हैं कि उस इंसान के साथ बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये भी माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है, क्योंकि आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, आपका मन जो है वो उन गलत चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है कि आपने गलती की। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उस इंसान से जाके तुरंत माफी मांग लें। अगर आपका ईगो आड़े आ रहा है, आप नहीं जाना चाहते हैं, तो माता रानी से कहें कि माता रानी, मैंने जो किया वो बहुत गलत किया उस इंसान के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, कृपा करके मुझे माफ कर दें। तो माता रानी आपको माफ कर देंगी। छठा संकेत ये है कि आप जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहने लग जाते हैं। हो सकता है आप किसी बीमारी से जूझ रहे हो, किसी लड़ाई झगड़े से, मानसिक अवसाद से, डिप्रेशन से, या कई चीजें जीवन में होती हैं उतार चढ़ाव से, फेलियर से जूझ रहे हो, लेकिन इस सब के बावजूद भी आप बहुत प्रसन्न, बहुत खुश और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। तो इसका मतलब है माता रानी की साक्षात कृपा आपको मिल गई है। आखिरी, जरूर सुने, आप नहीं चाहते हैं, आप बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जैसे कि आप मांस, मदिरा, मीट, मच्छी ये सब चीजें खाते हैं, गलत काम भी करते हैं, व्यभिचार भी करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके मन में अचानक से एक आ जाता है कि नहीं, ये सब बहुत गलत है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूंगा। ये आपका मन ही नहीं करता है कुछ उल्टा सीधा करने को या खाने को। तो माता रानी की कृपा आप पे आ चुकी है, आप पे बरसात हो चुकी है माता रानी की कृपा की। तो जय माता दी जरूर लिखें और मुझे बताएं कि आपको क्या महसूस हुआ। एक और बताती हूँ कि अचानक से आपको घंटे की या फिर घंटी की या शंख की ध्वनि सुनाई देती है। अचानक से आप सो रहे हैं, बैठे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अचानक से माता रानी का कोई बहुत प्यारे से भजन की ध्वनि आपके कानों में बजने लगती है, या शंख की आवाज आने लगती है, घंटी की आवाज आने लगती है। तो ये सारे संकेत इस बात के हैं कि माता रानी की आप पे असीम कृपा है।